हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। इसमें सामाजिक विचारधारा का अर्थ और परिभाषा। शाब्दिक दृष्टि से अगर देखें तो सामाजिक विचारधारा का अर्थ है समाज के बारे में विचार या चिंतन। ये विचार व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक विचारधारा की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। रोलिन चैम्बलिस की परिभाषा है, सामाजिक विचार साथियों के बीच संबंधों में मानव प्राणियों से संबंधित है। मतलब जो सामाजिक विचार है वो किससे संबंधित है? मानव प्राणियों से, क्योंकि मानव जो है वो समाज का एक अंग है। फरफे क्या कहते हैं? सामाजिक विचारधारा मानवीय जीवन से संबंधित है। सामाजिक विचार एक शब्द है क्योंकि इसमें मानव समूह की सभी प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं। और इस तरीके से इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विचारधारा का संबंध मानव के सामाजिक जीवन और सामाजिक समस्याओं से है, क्योंकि समाज में मानव ही बसता है और मानव जहाँ होता है उसको समाज कहा जाता है। मानव मानव से जुड़ता है और समाज में जो है वो मानव से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको सोचने के लिए, जिनको दूर करने के लिए हमें सोचना पड़ता है और हमें उनके ऊपर चिंतन करना होता है, जो कि सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं। वोगाट्स कहते हैं कि सामाजिक विचारधारा मानवीय विचार की वो शाखा है जो अपनी सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मानवीय अंतर्संबंधों तथा अंतःक्रियाओं के विशेष रूप से संबंधित है। मतलब व्यक्ति की अंतःक्रियाएं और अंतर संबंधों से संबंधित हैं। सामाजिक विचार अमूर्त होते हैं। समाज में प्रचलित विचार विचारधारा की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि इनमें कोई गहराई नहीं होती है। प्रचलित विचारों में कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, संदेह प्रकट किए जाते हैं तथा दूरगामी संबंधों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरी ओर अमूर्त विचार जो होते हैं, विचारों में कारणवादी व्याख्याओं, वास्तविकता का वर्गीकरण, संबंधों में दूरदर्शिता और संतुलित विधियों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक चिंतन प्रत्येक समान व्यक्ति द्वारा संभव है, किंतु अमूर्त चिंतन नहीं। जो अमूर्त चिंतन जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जो चिंतन है, जो व्यवहार में चिंतन किया जाता है, जो चिंतन करने के लिए जो व्यवहार किया जाता है, वो जो है व्यक्ति द्वारा वो संभव है। अब आता है सामाजिक विचारधारा का संबंध केवल सामाजिक समस्याओं के बारे में ही चिंतन करना नहीं है, बल्कि इसका संबंध समाज के आर्थिक, सामाजिक और अन्य विषयों से भी हो सकता है। यद्यपि इसकी उत्पत्ति मुख्यतः सामाजिक समस्याओं के हल के लिए होती है। सामाजिक जीवन में सामाजिक विचारधारा का घनिष्ठ संबंध होता है। चूँकि सामाजिक जीवन विकासवादी है, व्यक्ति का जीवन क्या है, उसमें निरंतर विकास चलता रहता है, अतः सामाजिक विचारधारा की प्रकृति भी विकासवादी है। अब आता है कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1, सामाजिक विचारधारा का जो संबंध है वो सामाजिक समस्याओं के समाधान से होता है। सामाजिक विचारधारा कैसी है? अमूर्त है। और सामाजिक विचारधारा का संबंध सामाजिक समस्याओं से है। सामाजिक
समस्याओं से ही नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं तथा सामाजिक नियोजन से भी है। प्रत्येक समाज की एवं प्रत्येक युग की एक विचारधारा होती है, इसलिए विभिन्न युगों में विभिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं। और अगला है, सामाजिक अनुभवों के आधार पर सामाजिक विचारधाराओं का विकास होता है। जैसे जैसे अनुभव चेंज होते हैं, वैसे वैसे विचारधारा में जो है वो परिवर्तन आ जाता है एवं उनसे वो प्रभावित भी होती है। और लास्ट है, सामाजिक विचारधारा की प्रकृति कैसी है? विकासवादी है। सामाजिक जो विचार होते हैं उनमें निरंतर व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता रहता है, उनमें विकास होता रहता है। तो ये हुआ सामाजिक विचारधारा की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं। अब बाकी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।